आओ संत महात्माओं, आज का विचार, जब संकट में शिष्य होता है तो सदगुरु कैसे मदद करते हैं, कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे रास्ता दिखाते, कैसे मौत से भी उसे बचा लेते हैं। तो आज एक ऐसे ही भक्त, एक ऐसे ही संत को सदगुरु ने कैसे मौत से बचाया। आओ संत महात्माओं, एक गुरु एक शिष्य आश्रम में रहते थे। गुरु शिष्य से कहते हैं काफ़ी समय हो गया, आओ नगर में भ्रमण करते हैं, चलते हैं, कुछ समय नगर में रहते हैं और ज्ञान को भी वहाँ प्रकट करेंगे, बांटेंगे। संत महात्माओं एक नगर में आ जाते हैं और गुरुजी कहते हैं कि बेटा ये जो केले की फलियाँ इनके दाम पूछ आओ शिष्य से। शिष्य पूछता है तो वो कहता है जी 5 रुपये दर्जन। बोले 5 रुपये दर्जन? जी बोले ठीक है। बोले बेटा ले आओ 1 दर्जन। अब उन्होंने वो मिठाई वाले के पास गए संत महात्माओं। अब मिठाई वाले से दाम पूछा, गुरु ने पूछवाया शिष्य से, तो उसने कहा 5 रुपये किलो। तो गुरु का माथा वहाँ सनक गया और ये कहने लगे ये भी 5 रुपये किलो। तो फिर वो और आगे बढ़े, बोले बेटा मत लो। समोसे वाले से कहा तो वो कह रहा है ये भी 5 रुपये किलो। यानी जितनी वस्तुएं उन्होंने पूछी थी वहाँ दूध, बोले 5 रुपये किलो। तो वो बोले बेटा यहाँ रहना अच्छा नहीं है, यहाँ सारी वस्तुओं की कीमतें चाहे कितनी मूल्यवान हो तो उसकी भी इतनी कीमत है, और जो साधारण वस्तु है उसकी भी इतनी कीमत है। बेटा यहाँ रहना उचित नहीं है। लेकिन वो जो शिष्य था वो थोड़ा उनका पेट उमल था, यानी उसे खाने में स्वादिष्ट, उसने सोचा कि 5 रुपये में 1 किलो जलेबी मिलेंगे। तो बोले गुरुजी मैं तो नहीं जाऊँगा, आप भले से चले जाओ। लेकिन वो बोले बेटा मान जा, मेरी बात संकट में पड़ सकता है। वो नहीं माना, बोले गुरुजी क्षमा करें मुझे। तो गुरुजी कहते हैं देख बेटा, या तो मैं आश्रम में मिलूंगा या पड़ोस वाले राज्य में मिलूंगा, अगर तुझे कोई तकलीफ हो तो मुझे याद कर लेना। आओ संत महात्मा, समय बीतता चला गया और वो वहाँ पे रहता गया, खाता पीता मौज करता, रोज के रोज वो मोटा होता चला गया, बहुत मोटा हो गया। अच्छी अच्छी चीज़ें वो खा रहा था और काफ़ी सस्ती मिल रही थी। 5-10 रुपये भिक्षा में उसे आराम से मिल जाते थे। संत महात्माओं एक दिन उस नगर में चोरी हो गई और राजा ने आदेश दिया कि चोर को तलाश करके लाओ। चोर पकड़ा गया संत महात्माओं, और सीधा फांसी का हुक्म था। अब फांसी का फंदा बनवाया गया। तो संत महात्माओं जो चोर था वो पतला था और वो जो फंदा जो था वो काफ़ी चौड़ा था। जब चौड़ा था फंदा तो वहाँ पे तलाश करा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति तलाश करके लाओ जिसका गला इसमें फंदे में आ जाए। आओ संत महात्माओं, ये जलेबी खा ही रहे थे, वहाँ पे इन्हें देख लिया कि काफ़ी हष्टपुष्ट व्यक्ति है, उसे पकड़ के ले गए। बोले मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे बोले कुछ किया नहीं किया, लेकिन तेरी गर्दन में जब उसकी फंदा डाला तो फंदा फिट आ गया। अब उससे कहते हैं कि तुझे फला दिन फांसी होगी, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। वो कहता है जी मुझे अपने गुरु से मिलना है। आओ संत महात्माओं, बोले कहाँ रहते हैं? बोले 2 जगह एड्रेस दे रहा हूँ आपको, और उन जगह आश्रम पे या पड़ोस वाले राज्य में। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वरना वहाँ 2 जगह इस तरीके से आप पुकारना कि कोई संत रहते हैं। तो सिपाहियों से जब उन्हें बुलाया गया और सदगुरु समझ गए देख करके उसकी कंडीशन को। उस दिन फांसी का दिन था। सदगुरु आए, गुरु वहाँ पे आए और उन्होंने कान पे उसकी फुसफुसाई और कहा देख बेटा, जैसा मैं करूं करने दीजिए। मैं कहूँगा फांसी पहले मुझे दो, तू कहना फांसी पहले मुझे दो, क्योंकि मैं चेला हूँ। मैं कहूँगा मैं गुरु हूँ, पहले मैं मरूंगा और बाकी मेरे ऊपर पर छोड़ दे। तो इस तरीके से जब अब गुरु कह रहा है कि बेटा, जैसे ही मिलने गया कि बेटा ना फांसी मैं खाऊंगा, तो चेला बोला नहीं महाराज आप नहीं खा सकते, फांसी मैं खाऊंगा। अब काफ़ी समय हो गया, वो गुरु अपने आप को फंदा छीन ले, चेला अपने आप को फंदा छीन ले। अब ये प्रक्रिया राजा देख रहा था। राजा बोला भाई क्या बात है, ऐसा क्या हो गया जो तुम पहले मरना चाहते हो? फांसी तो इसे लगनी थी। तो बोले ये शुभ ऐसा मुहूर्त है, इस समय यदि जो फांसी खा लेता वो सीधा स्वर्ग को जाएगा, सीधा परमात्मा के धाम को जाएगा। अब वो यानी अंधेर नगरी थी और चौपट राजा थे। उसका राज्य का नाम अंधेर नगरी और राजा चौपट थे। उनकी बात समझ में आ गई तो बोले ऐसा करो भाई, ना तू खागा, जल्दी से निकालो इसके गले में। और उसने राजा ने अपने गले में लटका ली और तुरंत जल्लाद से कहा फांसी दे दो। आओ संत महात्मा, उसे फांसी हो गई और शिष्य को बचा लिया। तो इस तरीके से सदगुरु अपने शिष्य के जीवन बचा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। बस हमें यानी इस पे विश्वास होना चाहिए, लेकिन हमें इसके मार्ग से भटकना नहीं चाहिए, वरना हम संकट में पड़ सकते हैं। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।